फैमिली मैन सीरीज को खूब पसंद किया जा रहा है। इस सीरीज में मनोज बाजपेयी हमें श्रीकांत का किरदार निभाते नजर आए हैं और इस किरदार के थ्रू उन्होंने बड़े बड़े टेररिस्ट के नाक में दम मचाया है। लेकिन इस सीरीज में मनोज बाजपेयी के नाक में अगर किसी ने दम मचाया है तो वो है शुचि। मनोज बाजपेयी सब टेररिस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, उन पर काबू पा सकते हैं, लेकिन शुचि पर वो काबू नहीं पा सकते हैं। और पाएंगे भी कैसे? शुचि की अपनी अलग पहचान है, वो इंडिपेंडेंट है, वेल एजुकेटेड है, इसीलिए थोड़ा बहुत एटीट्यूड तो होगा ही। आज जिस पर्सनालिटी की मैं बात करूंगी ये वही है जिन्होंने फैमिली मैन में मनोज बाजपेयी की वाइफ का किरदार निभाया है, शुचि का। ये शाहरुख खान के साथ 1 2 3 4 सॉन्ग में भी नजर आ चुकी है, चेन्नई एक्सप्रेस में, और साउथ इंडस्ट्री की वेल नोन एक्ट्रेस है। बात करेंगे एक्ट्रेस प्रियामणि की। प्रियामणि की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब प्रियामणि को एक साड़ी के एड से मिली अपनी पहली फिल्म? क्यों? जब साउथ इंडस्ट्री में प्रियामणि नई नई आई थी तो उन्हें मनहूस कह दिया गया। और कैसे जिस विद्या बालन की कजन है प्रियामणि, उससे आज तक वो मिली ही नहीं। प्रियामणि बैंगलोर में पली बड़ी है। पिता एक प्लांटेशन का बिजनेस चलाते थे और मदर जो है वो बैडमिंटन प्लेयर रही है नेशनल लेवल की। इसके अलावा यूनियन बैंक में मैनेजर की पोस्ट पर तैनात थी। इनके भाई ने आगे चलकर पिता का ही बिजनेस ज्वाइन किया। वहीं बात करें अगर प्रियामणि के ग्रैंड पेरेंट्स की, तो वो ग्रैंड डॉटर है वेल नोन कमला कैलाश, जो कि एक फेमस वोकलिस्ट है। इसके अलावा इनकी आंटी जानी मानी प्लेबैक सिंगर हैं, इनका नाम है मालगुड़ी शुभा। प्रियामणि ने अरबिंदो मेमोरियल स्कूल से पढ़ाई की और आगे चलकर बिशप कॉटन वुमेन्स कॉलेज से आर्ट्स की ग्रेजुएशन की। यही वो टाइम था जब प्रियामणि को कुछ मॉडलिंग के ऑफर्स आए। उनके लुक्स बहुत अच्छे थे और हाइट पर्सनालिटी भी अच्छी थी। तब प्रियामणि ने मॉडलिंग के लिए हाँ कहा, क्योंकि उससे इन्हें अच्छी खासी पॉकेट मनी मिल रही थी। कुछ बड़ी सिल्क साड़ियों की ब्रांड्स के लिए इस दौरान प्रियामणि ने मॉडलिंग की। प्रियामणि जब कॉलेज में ही थी तभी तमिल डायरेक्टर भारती राजा ने उनको देखते ही कह दिया था कि आगे जाकर तुम बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनोगी। भारती राजा ने ही उन्हें पहली फिल्म दिलवाने में मदद की थी। प्रियामणि ने पहली फिल्म की कांगलाल काइडू। इससे पहले उन्होंने एक दूसरी फिल्म मलयालम में जो बन रही थी उसके लिए भी ऑडिशन दिया था, लेकिन किसी कारण वो फिल्म बनी नहीं थी। वहीं ये फिल्म भी बनकर जब रिलीज हुई तो इसको बॉक्स ऑफिस पर बेहद फीका रिस्पॉन्स मिला। इसी दौरान 2005 में प्रियामणि की एक फिल्म आई। इस फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस को पसंद किया गया, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। और यही टाइम था जब प्रियामणि को साउथ इंडस्ट्री में मनहूस का टैग दे दिया गया कि जिस भी फिल्मों में ये एक्ट्रेस काम करती है वो फिल्में फ्लॉप रहती है या फिर आधे में ही बंद हो जाती है। ये वो टाइम था जब प्रियामणि काफी टफ दौर से गुजर रही थी और उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ने का विचार बना लिया था। मॉडलिंग ज्यादा वो करने लगी थी फिर से, और उन्हें लगा कि अब इस इंडस्ट्री को छोड़कर ये एक्टिंग अपने बस की बात नहीं है, फिर से मॉडलिंग करते हैं। तभी प्रियामणि को एक फिल्म ऑफर हुई। ये फिल्म थी परुथिवीरन और इस फिल्म ने प्रियामणि की जिंदगी पूरी तरीके से बदल के रख दी। उनके करियर को एक बड़े लेवल पर लेकर गई ये फिल्म। इस फिल्म में प्रियामणि की परफॉर्मेंस को इतना पसंद किया गया कि उन्हें नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। और यहाँ से प्रियामणि अचानक से साउथ क्या नॉर्थ क्या हर इंडस्ट्री की नजरों में आ गई। अब हर डायरेक्टर प्रियामणि को ही कास्ट करना चाहता था। प्रियामणि के लिए फिल्मों की लाइन लग गई थी। जिस वक्त प्रियामणि साउथ इंडस्ट्री में बैक टू बैक फिल्में कर रही थी, उन्होंने अब तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा हर लैंग्वेज में काम करना शुरू कर दिया था। तभी उन्हें बॉलीवुड इंडस्ट्री से भी ऑफर आने लगा। एक्चुअली ऑफर तो साउथ के डायरेक्टर ने ही दिया था। मणिरत्नम उस टाइम रावण फिल्म बना रहे थे। अभिषेक ऐश्वर्या को लेकर गोविंदा ने भी इस फिल्म में काम किया है। इसी फिल्म में प्रियामणि को भी एक किरदार दिया गया था। ये फिल्म अलग अलग लैंग्वेजेस में थी और क्योंकि साउथ की लैंग्वेज में भी ये फिल्म बन रही थी, इसीलिए प्रियामणि को कास्ट किया था, क्योंकि वो तब काफी पॉपुलर हो गई थी। और ये कहना गलत नहीं होगा कि परुथिवीरन के बाद ही मणिरत्नम की नजर प्रियामणि पर पड़ी। और जिस वक्त प्रियामणि मणिरत्नम के साथ काम कर रही थी तभी राम गोपाल वर्मा रक्त चरित्र फिल्म पर काम कर रहे थे। विवेक ओबरॉय को लेकर उन्होंने इस फिल्म को बनाया था और इसमें भी एक छोटा किरदार
प्रियामणि को ऑफर हुआ था, तब उन्होंने राम गोपाल वर्मा के साथ भी काम किया था। ये थी हिंदी फिल्मों में उनकी एंट्री, लेकिन बहुत छोटे लेवल पर थी। जिस दौरान प्रियामणि इंडस्ट्री में ग्रो कर रही थी, वो सक्सेस को एंजॉय कर रही थी, तभी कुछ फिल्मों को लेकर उनके हाई प्राइस कोट करने की भी खबरें आई। फिल्म थी द्रोणा, जिसमें प्रियामणि को डायरेक्टर ने बिकनी स्पॉट करने के लिए कहा। इसके पीछे कारण ये था कि डायरेक्टर खुद करीना कपूर से इंस्पायर्ड था। करीना कपूर ने तब टशन में बिकिनी पहनी थी और तभी उस डायरेक्टर ने प्रियामणि को भी करीना की तरह बिकिनी पहनने के लिए कहा। तब खबरें आई थी कि प्रियामणि ने इस बिकिनी वाले सीन के लिए बहुत हाई प्राइस कोट किया है। जो फीस थी उससे अलग रहकर ये पैसा चार्ज किया गया। हालांकि आगे जाकर प्रियामणि ने इन खबरों को झूठा बताया। प्रियामणि हर तरह का काम कर रही थी। वो फिल्मों में दमदार परफॉर्मेंस कर रही थी, उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर चल रही थी, साथ ही काफी हॉट और बोल्ड सीन्स भी वो फिल्मों में दे रही थी। 2012 में जब सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग हुआ, तब प्रियामणि सुर्खियों में आई। खबर आई कि सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग के दौरान प्रियामणि के साथ एक शख्स ने छेड़छाड़ की है, और ये शख्स और कोई नहीं बल्कि बॉलीवुड के प्रोड्यूसर और एक्टर सचिन जोशी के लिए कहा गया था कि इन्होंने प्रियामणि को गलत तरीके से छूने की कोशिश की। हैदराबाद के होटल का ये किस्सा था, जहां पर सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग से जुड़े सभी लोग मौजूद थे। हालांकि प्रियामणि और खुद सचिन जोशी ने इन सारी खबरों को झूठा बताया, कहा कि न्यूज़पेपर ने ये झूठी रिपोर्ट छापी है। प्रियामणि ने कहा कि उनके साथ एक प्रैंक जरूर हुआ था, बट इस तरह की कोई भी हरकत नहीं हुई थी। यही वो इवेंट है जहां से प्रियामणि को आगे चलकर अपने हमसफर मिले। प्रियामणि जिस वक्त सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग को एंडोर्स कर रही थी, तब उनकी मुलाकात हुई मुस्तफा से, जो कि आईपीएल क्रिकेट के इवेंट्स को मैनेज करते हैं, पार्टीज को मैनेज करते हैं, और यहाँ से दोनों को एक दूसरे की कंपनी पसंद आने लगी। दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया। 2013 में प्रियामणि नजर आई शाहरुख खान की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस में। 1 2 3 4 वाला सॉन्ग था, जिसमें वो शाहरुख के साथ ठुमके लगाते दिखी थी। आपको बता दें कि इस शूटिंग के लिए प्रियामणि ने खुद बताया कि शाहरुख खान के साथ उन्होंने कौन बनेगा करोड़पति खेला था, और तब उन्होंने 300 रुपए जीते थे। प्रियामणि शाहरुख की बहुत बड़ी फैन है, और तब प्रियामणि ने इस सॉन्ग के लिए 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया था। कहते हैं कि जो सक्सेसफुल होता है उसको लेकर कंट्रोवर्सीज भी बहुत खड़ी होती है, तो प्रियामणि की भी लाइफ में काफी कंट्रोवर्सीज हुई है। एक बार उन्होंने रेप विक्टिम के लिए एक ऐसा कमेंट किया था जिस कारण प्रियामणि को एंटी नेशनल कहा गया था। उन्होंने कहा था कि इंडिया में लड़कियां सेफ नहीं है, लड़कियों को दूसरे देश चले जाना चाहिए इस देश को छोड़कर, और इसी बात पर उन्हें ट्रोल किया गया था। इसके बाद प्रियामणि ने 2016 में जब मुस्तफा, जिन्हें वो डेट कर रही थी, उनसे सगाई कर ली और अपने सगाई की खबर लोगों से शेयर की। उन्हें लगा कि लोग खुश होंगे, तो लोग खुश नहीं हुए, बल्कि उन्होंने प्रियामणि को ट्रोल कर दिया। उन्हें दूसरे रिलीजन में शादी करने के लिए स्लैम किया गया। तब प्रियामणि को काफी गुस्सा भी आया और उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स को डांट भी लगाई थी। 2017 में प्रियामणि ने मुस्तफा के साथ शादी कर ली और उसके बाद भी उन्होंने फिल्मों में काम करना जारी रखा। प्रियामणि थोड़े ही टाइम में इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस बन गई, पॉपुलैरिटी गजब की हो गई, और कहा जाता है कि इंडस्ट्री में कम एक्ट्रेसेस हैं जो दिखती भी अच्छी हैं और जिनमें एक्टिंग का भी बहुत टैलेंट है। प्रियामणि उन चंद लोगों में से एक है। यही कारण है कि जब फैमिली मैन सीरीज बनाई राज और डीके ने, तो उन्होंने इस सीरीज में मनोज बाजपेयी, जो कि लीड एक्टर थे, और मनोज बाजपेयी के साथ अगर किसी एक्टर को स्क्रीन शेयर करनी है तो उसको भी दमदार एक्टिंग आनी चाहिए, तो उनके साथ उनकी वाइफ के रूप में शुचि के कैरेक्टर के लिए प्रियामणि को ही कास्ट किया गया। एंड नो डाउट इस सीरीज में शुचि का किरदार लिखा तो बहुत अच्छा गया ही है, लेकिन प्रियामणि ने अपनी एक्टिंग से इस किरदार में 4 चांद लगा दिए हैं। प्रियामणि के पास इस वक्त हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं। वो आगे चलकर एकता कपूर की हिज स्टोरी में नजर आने वाली है, साथ ही अजय देवगन के साथ मैदान फिल्म में भी वो काम कर रही है। कम ही लोग जानते हैं कि प्रियामणि विद्या बालन की कजिन है। प्रियामणि से जब विद्या बालन के बारे में पूछा गया तो उनका कहना है कि विद्या बालन की वो कजिन जरूर है, लेकिन आज तक विद्या बालन से मिली नहीं है और दोनों में बात भी नहीं होती है। हालांकि उनकी विद्या बालन के पिता से जरूर बात होती है, और जब भी वो मुंबई जाती है तो विद्या बालन के पिता को कॉल जरूर करती है, वरना इससे ज्यादा कुछ नहीं।
प्रियामणि आज एक सिक्योर पोजीशन पर है, अपने आप में उनकी इंडिपेंडेंट अलग पहचान है, इसीलिए उन्हें विद्या बालन का नाम लेकर भी इंडस्ट्री में फुटेज खाने की या पब्लिसिटी पाने की जरूरत नहीं है। और इधर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में विद्या बालन का भी यही हाल है, वो भी बेहतरीन एक्ट्रेस है, इसीलिए इस इंडस्ट्री में उन्हें अपना रिलेशन बताकर अपनी एक्टिंग का टैलेंट बताने की जरूरत नहीं है। वो अपने आप में अपनी फिल्मों से अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुकी है। प्रियामणि की कौन सी फिल्म का कौन सा किरदार आपको बहुत पसंद आया, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। कब, क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।